आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एस्से के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग विषयों से एस्से से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने देखा कि लगभग सबसे अधिक क्वेश्चन दार्शनिक या काल्पनिक विषयों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो विज्ञान एवं तकनीकी अर्थात विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न एस्से में पूछे गए हैं। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पर्यावरणीय आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर प्रश्न पूछे गए हैं और इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर, इसके अलावा विविध विषयों पर निबंध पूछे गए हैं। इस नाते अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्थिति में होंगे और जब आपको निबंध लिखना होगा बीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में या आप यूपी पीसीएस देंगे तो यूपी पीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम में, और अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आईएएस के एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत आसानी होगी। बहुत अच्छा निबंध लिख करके आप बीपीएससी में जहां 300 नंबर का पूरा आपका एक जो है सब्जेक्ट का पार्ट है, उसमें आप 200 नंबर, 225 नंबर तक भी आप पहुंच सकते हैं। अच्छा निबंध लिखना उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक ऑप्शनल सब्जेक्ट का दौर था तब तक जो शहरी बच्चे थे, बड़े घरों के बच्चे थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बड़े बड़े जानते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्थानों या विदेशों से हुई थी, वो अगड़ जाते थे यूपीएससी में भी। लेकिन निबंध एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ को या यूँ कहें अपने नॉलेज को इंटरकनेक्ट करके प्रस्तुत करना होता है। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश में रहे हुए हैं, तमाम समस्याओं को जिन्होंने देखा है, चुनौतियों को देखा है, उसका सामना किया है, उनके ज्ञान का बहुआयामी विकास होता है, व्यवहारिक विकास होता है। इसलिए निबंध लिखने में वो विद्यार्थी ज़्यादा आगे चले जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, तो निबंध आपके लिए टॉनिक की तरह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। इसको तैयार करना इंजॉयबल है, अर्थात इसमें कोई बहुत स्ट्रेस नहीं है। रीजन की बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं करना है, कुछ लिमिटेड चीज़ों पर अपनी समझ को विकसित करके नोट्स बना लेना है, रिवाइज करके उसे अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है। तो फिर आपके अंदर से जानते हैं वो एक व्यू, एक विज़न, एक समझ जानते बन जाएगी और आसानी से आप प्रश्नों को लिखने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कल वाले क्लास के बाद। तो आज सबसे पहले दो निबंध हैं जो बहुत चर्चित रहे हैं और एग्ज़ाम में अनेक बार पूछे गए, उन पर चर्चा करते हैं। दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन से आपने सुना भी होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। पहले इस टॉपिक को डील करेंगे कि साइंस इज ए ब्लेसिंग आर कर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, पहले इस टॉपिक को लेते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप है, ये प्रश्न जानते हैं पूछा जाता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। साइंस इज ब्लेसिंग आर कर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। विज्ञान ब्लेसिंग है आर कर्स है। ये टॉपिक जानते हैं बहुत पॉपुलर टॉपिक है और वैसे भी पता होना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि निबंध में विद्यार्थियों से क्या जानने की कोशिश की जाती है। निबंध से विद्यार्थियों से यह जानने की कोशिश की जाती है कि किसी विषय के संदर्भ में, किसी विषय के संबंध में आपके ज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ है।
इसी नाते कहा जाता है कि इंटरव्यू और एस्से लगभग एक उद्देश्य के लिए लिया जाता है। इंटरव्यू में भी पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, और निबंध में एस्से के पार्ट में भी पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, अर्थात आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। बशर्ते इंटरव्यू में बातचीत के माध्यम से किया जाता है और ये एस्से में आपके लेखन शैली के माध्यम से। इसलिए एस्से में जब आप लिखते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप विषय को बहुत सरलता, सहजता के साथ समझते हैं और रोचक ढंग से उसको समझते हैं और क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करते हैं, प्लान्ड वे में प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ इस शैली में आप विषय को प्रस्तुत करते हैं जैसे लगे कि किसी आम आदमी से बातचीत कर रहे हैं। जब आपके निबंध को कोई व्यक्ति पढ़े, एग्जामिनर पढ़े, तो उसको लगना चाहिए कि उसी के साथ संवाद है, डायलॉग है, डिस्कोर्स है। तो इस नाते निबंध में जानते हैं इस चीज को विशेष ध्यान रखा जाता है। अब सबसे पहले जैसा मैंने आपको समझाया था, कोई भी निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए, निबंध में 3 चीज होती है, ध्यान से सुने। किसी भी निबंध को जब हम लिखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक है इंट्रोडक्शन, जिसको प्रस्तावना या शुरुआत आप कहते हैं, या भूमिका भी आप कहते हैं, भूमिका, इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट है मेन बॉडी, मुख्य विषय वस्तु, ये दूसरा पार्ट है। एक तरीके से विस्तार होता है ये। और तीसरा जानते कंक्लूजन होता है। निबंध का तीसरा पार्ट होता है निष्कर्ष या उपसंहार, या जो भी आप कहना चाहते हैं। अब जरा ध्यान दें, ये 3 पार्ट है और मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है। देखिए, इंट्रोडक्शन में विषय के अर्थ को समझाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बोलिए? इसमें जो एस्से के टॉपिक हैं इसके अर्थ को समझाया जाता है। एस्से के टॉपिक के अर्थ को समझाया जाता है, अर्थ को समझाया जाता है। जितने पार्ट में है उतने पैराग्राफ में समझाया जाता है। इसमें 2 पार्ट है कि विज्ञान वरदान है और दूसरा पार्ट है कि विज्ञान अभिशाप है। साइंस इज ब्लेसिंग, आइदर साइंस इज कर्स। इट मीन्स इस टॉपिक में जानते 2 सेक्शन है, 2 भाग है, 2 पार्ट है। तो इसमें टॉपिक के अर्थ को समझाया जाता है और निष्कर्ष में टॉपिक का निचोड़, सार रखा जाता है, बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक ढंग से। इसमें जानते टॉपिक का निचोड़ या सार, टॉपिक का सार प्रस्तुत किया जाता है, निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है। टॉपिक का सार क्या है, टॉपिक का निचोड़ क्या है, जानते हैं ये कंक्लूजन में रखा जाता है। और मेन बॉडी में पूरे टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है, विस्तार लिया जाता है कि टॉपिक, अर्थात जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो विज्ञान के लाभ और विज्ञान की चुनौतियां अगर आप बताएंगे, वरदान बताएंगे, लाभ बताएंगे तो वरदान होगा, और चुनौतियां बताएंगे तो अभिशाप होगा। इसका मतलब विज्ञान के लाभ अलग अलग क्षेत्रों में, विज्ञान से चुनौतियां। अगर आपने इतनी चीज लिख दी तो निबंध पूरा हो गया और आपका नंबर कोई काट नहीं सकता। बहुत आसानी से आप एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से अगर निबंध लिख देते हैं तो आपका नंबर जानते बेहतर से बेहतर होगा। 100 नंबर का निबंध बीपीएससी में एक निबंध 100 नंबर का है, तो अच्छा लिखने पे आप 70, 80, 85, 90 तक भी नंबर पा सकते हैं। इतना तो मान करके चलें कि आप कम से कम 70, 75, 80 नंबर आसानी से प्राप्त कर ले जाएंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से उसको लिखा है। तो अब देखिए, मैं टॉपिक पर आता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए, जरा ध्यान दें। इंट्रो। अब विज्ञान वरदान या अभिशाप, टॉपिक देखिए मैं यहां लिख देता हूं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब देखिए 2 टॉपिक हो गया कि विज्ञान अच्छा है या विज्ञान बुरा है। तो आप इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था कि टॉपिक जितने भाग में बटा होता है उतने ही पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है।
अब विज्ञान वरदान है, एक टॉपिक ये है, तो एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में हम इसको समझाने के लिए लिख देंगे, और दूसरा जानते लिख देंगे कि विज्ञान अभिशाप है, इसको समझाने के लिए एक दूसरा पैराग्राफ लिख देंगे। तो निश्चित रूप से जानते हैं ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे? तो आप देखिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, अब इसको कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। आज के दौर में, ध्यान से सुनिए, कल भी मैंने बात किया था, आज के दौर में मानव जीवन की हर गतिविधि और हर क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। सुबह आप उठते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी कैसे गर्म करते हैं? या तो गैस चूल्हे पे गर्म करते हैं, या तो बिजली के जानते हैं किसी यंत्र से गर्म करते हैं। तो विज्ञान ने आपको मदद किया पानी को गर्म करने में। आग जलाने की तमाम युक्तियां, डिवाइस विज्ञान की देन है। फिर ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, ब्रश, सब विज्ञान की देन है। फिर नहाते धोते, साबुन, शैम्पू, सर्फ लगाते, फिर कपड़े पहनते, ये सब कपड़े कैसे? ये सब विज्ञान की देन है। फिर आप तैयार होते हैं, कंघी ऐसे करते हैं, चेहरे पे क्रीम लगाते हैं या ऑयल लगाते, सब विज्ञान की देन है। फिर आप भोजन पकाते हैं, फिर आप आते जाते हैं, कोई बाइक यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, एरोप्लेन, आप एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, सब विज्ञान की देन है। इसी तरीके से बातचीत करते हैं मोबाइल पर, इंटरनेट का यूज करते हैं, क्लासेस करते हैं, कहीं बीमार होते हैं तो दवाइयों का प्रयोग करते हैं आप, सब विज्ञान की देन है। अर्थात मानव जीवन का हर क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी से प्रभावित है। कोई एक भी गतिविधि मानव की नहीं है जो बिना विज्ञान एवं तकनीकी के अब संभव हो। इसका मतलब विज्ञान ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, पढ़ाई हो, दवाई हो या इंटरनेट हो। मानव जीवन के हर क्षेत्र को जानते विज्ञान ने प्रभावित किया है। इसलिए विज्ञान क्या है? वरदान है, क्योंकि अनेक सुविधा, अनेक प्रकार की फैसिलिटीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वी हैव deeply regards the application of science and technology। अब अभिशाप बताना है तो हम लोग कहेंगे कि जहां एक तरफ विज्ञान ने हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं विज्ञान ने तमाम विध्वंसक हथियार बना करके, परमाणु हथियार बना के, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइलें बना करके, तमाम ड्रग्स बना करके, तमाम ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं कि हम मानव सभ्यता के समाप्त होने के कगार पर खड़े हुए हैं। रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, परमाणु हथियार, तमाम प्रकार के विध्वंसक हथियार, तमाम प्रकार की दवाएं, गोलियां, ड्रग्स और मशीनीकरण ने मानव सभ्यता को बेहद प्रभावित कर दिया है। आज आप देखिए, लोग एक दूसरे से जुड़ के आसपास बैठे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मोबाइल में बातचीत करते, रील देख रहे हैं, मशीन से टकरा रहे हैं। मानव मशीन के बीच संबंध हो गया, मानव मानव में संबंध ही नहीं। कहा जाता है फासलों में आ गई कितनी कमी, चांद के नजदीक है अब आदमी, सोच मैं रहा हूं दूर से, आदमी से दूर क्यों है आदमी। अर्थात आसमान तक, अंतरिक्ष तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन आपस में जोड़ नहीं है। विज्ञान के कारण ही ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, जिसके नाते विज्ञान को अभिशाप के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि विज्ञान मनुष्य के हाथ का खिलौना है। विज्ञान के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगा सकते। मनुष्य जैसा चाहे, आप चाहे तो बंदूक से अपनी रक्षा करें, चाहे तो आप किसी को मार दें, चाहे तो दवाओं से बीमार व्यक्ति को बचा ले, चाहे ज्यादा दवा खिला करके उसको मार दें। इसका मतलब विज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है। विज्ञान मानव के ऊपर निर्भर है, विज्ञान साधन है। अब मनुष्य जैसा चाहे उसका वैसा प्रयोग कर सकता है। बात समझ रहे हैं? अब मेन बॉडी में जब आएंगे तब लिखेंगे कि विज्ञान के लाभ अलग अलग क्षेत्रों में, चुनौतियां और निष्कर्ष में जानते हैं, निचोड़ लिख देंगे, सार लिख देंगे, बहुत ही तो इस प्रश्न का जवाब हो गया। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट्स?
क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? निश्चित रूप से। तो अब आसानी से जानते हैं इसको। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा, देखिए ऐसे लिखूंगा। और हमने बताया था कि कॉपी आपकी ऐसी है तो लिखना कैसे शुरू, 1/3 से लिखना शुरू करिए ऐसे, और फिर इंड करना है तो ऐसे, या यहाँ पे या यहाँ पे। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब हमने मान लिया ये पूरा हमारी कॉपी है, तो देखिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि आज का आधुनिक युग, लिख लें, आज का आधुनिक युग विज्ञान की देन है। विज्ञान की देन है। विज्ञान की देन है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रभाव है। आवश्यक सुविधाओं से लेकर के, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई से लेकर के क्षमता निर्माण और अनेक प्रकार के, आवश्यक सुविधाओं से लेकर के, या सीधे लिखते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई से लेकर के, दवाई से लेकर के क्षमता निर्माण के सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, जिससे हमारी क्षमता बढ़ती है। जैसे परिवहन से हमारी क्षमता बढ़ती, संचार से हमारी क्षमता बढ़ती, ऊर्जा से हमारी क्षमता बढ़ती, मनोरंजन से हमारी क्षमता बढ़ती है कि नहीं, बैंकिंग से हमारी क्षमता बढ़ती, जितनी भी सहायक सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं। तो क्षमता निर्माण के सभी क्षेत्रों में, जैसे ऊर्जा, संचार, परिवहन, रक्षा सुरक्षा, मनोरंजन, सबको विज्ञान ने सुलभ बनाया है। 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 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सबको विज्ञान ने सुलभ बनाया है। सुलभ बनाया है। सबको विज्ञान ने सुलभ बनाया है। सबको विज्ञान ने सुलभ बनाया है। इसी नाते विज्ञान को मानव के लिए, एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे ये, इसी नाते विज्ञान को मानव के लिए वरदान कहा जाता है। वरदान कहा जाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन में विज्ञान वरदान है, इसको हमने साबित कर दिया, मतलब अर्थ समझा दिया, क्योंकि मीनिंग समझाना होता है और यहां मीनिंग इसके उपयोग से निकल रही है। अब हम लोग कहेंगे कि जहां विज्ञान ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है, जहां एक तरफ लिखेंगे, जहां एक तरफ
विज्ञान ने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं अनेक हथियार जैसे परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार आदि बना करके विध्वंस के कगार पर खड़ा कर दिया है, या विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। अत्यधिक मशीनीकरण से पूंजीवाद को जन्म दिया है। अत्यधिक मशीनीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। इसलिए विज्ञान को अभिशाप भी कहा जाता है। ये अगले पेज पे लिख लेंगे या यहां पे लिख देते हैं। इसलिए विज्ञान को अभिशाप भी कहा जाता है। इसलिए विज्ञान को अभिशाप भी कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। देखिए, इंट्रोडक्शन लगभग 100 शब्दों में होना चाहिए, 100-150 शब्दों में, और अगर आप काउंट करें तो ये लगभग आपके 100 शब्द के आसपास शब्द हो गए। अब एक लाइन सिर्फ और बढ़ाना है। इसी संदर्भ में विज्ञान को वरदान या अभिशाप के संदर्भ में देखा जाता है। तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए। इसी संदर्भ में विज्ञान को वरदान या अभिशाप के रूप में देखा जाता है। इसी संदर्भ में विज्ञान को वरदान या अभिशाप के रूप में देखा जाता है। इसी संदर्भ में विज्ञान को वरदान या अभिशाप के संदर्भ में देखा जाता है। विज्ञान को वरदान या अभिशाप के संदर्भ में देखा जाता है। सब लोग समझ पा रहे हैं? अब मेन बॉडी पर हम लोग आते हैं। देखिए, मेन बॉडी हेडिंग नहीं डालना है, लेकिन यहां पे चूंकि नोट्स में तो लिख लिया करें। नोट्स में तो आप हेडिंग डाल के ही लिख सकते हैं। अब मुख्य विषय वस्तु, अब देखिए, मुख्य विषय वस्तु में क्या करना होता, हमने बताया कि मुख्य विषय वस्तु में एस्से के टॉपिक को पूरी तरीके से समझाया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से, क्रम के साथ, और रचनात्मक सकारात्मक तरीके से लिखने की योग्यता की जांच की जाती है। और कितने सरलता, सहजता और रोचकता के साथ लिखते हैं, उसी पे नंबर मिलता है। 3 शब्द हमेशा ध्यान रखिए। टॉपिक को कितना सरल ढंग से समझते हैं। आम आदमी की भाषा में आपकी समझ है क्या? कहा जाता है कि अगर आपने एस्से लिखा तो कैसे माना जाएगा वो अच्छा एस्से है? तब माना जाएगा अच्छा एस्से है जब आम व्यक्ति भी उसको पढ़ करके समझ ले, कहे अरे तो बड़े अच्छे से भाई विज्ञान की महिमा है,
आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी जान जाए, विषय के बारे में समझ जाए, इतना सरल हो, सेंटेंस छोटे हो और रोचक हो कि पढ़ने में मन लगे, जैसे लगे कि कोई उसके सामने कहानी बोली जा रही, संवाद शैली में हो, डायलॉग जैसे बातचीत की जा रही, तो 100 नंबर के ऐसे में फिर आपको 90 नंबर मिल जाएगा। तब तो आपकी पहली रैंक आ जाएगी, ये जान लीजिए, एसडीएम आप बने। अब देखिए टॉपिक यही है, इसी पे लाखों लोग लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता कोई भी सही ना लिख रहा हो या बहुत सटीक ना लिख रहा हो। निबंध में मुद्दा सही नहीं है, मुद्दा है कितना सटीक लिख रहे हैं या जो एग्जाम की डिमांड है उसके अनुसार लिख रहे हैं या नहीं। अब देखिए कैसे हम लोग इसमें लिखेंगे। मेन बॉडी में क्या किया जाएगा, ध्यान से सुने। मेन बॉडी में टॉपिक को पूरी तरीके से समझाया जाता है। जैसे आपको समझाना पड़ेगा कि विज्ञान वरदान कैसे है अलग अलग क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आपको पता है हरित क्रांति जब तक नहीं हुई थी तो हमारे पास खाने पीने का ही इंतजाम नहीं था। लोग सीजन वाइज, आम का सीजन आ गया तो आम खा के गुजारा करते थे। मोटे अनाज सावा, कोदो, रागी, मटुआ, ज्वार, बाजरा खाते थे। वो भी जानते बरसात हो गई तो उगा लेते थे, नहीं बरसात हुई तो नहीं। लेकिन विज्ञान ने क्या चमत्कार किया, उन्नत बीजों का आविष्कार किया। थोड़ा सा बीज डालने पे ज्यादा फल निकलने लगते। धान की खेती, गेहूं की खेती में क्रांति आ गई। भारत में मोटे अनाज के स्थान पे चावल गेहूं का दौर शुरू हुआ। दुग्ध उत्पादन में क्रांति हुई। जर्सी गाय, मुर्रा भैंस, तमाम उन्नत नस्ल वाले पशु बनाए गए विज्ञान के माध्यम से। 20-20 लीटर देने वाले दूध 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, नहीं तो कोई गाय भैंस 1 लीटर 2 लीटर दूध दे रहे थे। दूध की क्रांति में पहला स्थान आ गया पूरी दुनिया में। दूध, दही, छाछ की आज कोई कमी नहीं है भारत में। चावल गेहूं के उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है हमारा। फल सब्जियों में पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। मछली और समुद्री उत्पादों में भी जानते हैं हमारा दूसरा स्थान है। ये सब विज्ञान के कारण संभव हुआ। इसके बाद ना केवल उत्पादन में क्रांति आई बल्कि उत्पादन का उचित उपयोग किया जाए। आज आपके पास गेहूं है तो पहले खाली उससे आटा या मैदा बनाना संभव था। आज आपके पास गेहूं है, आपने आटा या मैदा बनाया, फिर उससे बिस्किट बनाया, ब्रेड बनाया, नूडल बनाया, पापड़ बनाया, नमकीन बनाया, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फिर उससे विटामिन निकाल सकते हैं। फिर उससे जानते हैं क्वांटम डॉट्स। सोचिए अगर आप गेहूं देखेंगे तो गेहूं 20-22 रुपया किलो बिकता है। आटा जानते हैं 35-40 रुपये किलो बिकता है। लेकिन उससे नमकीन, ब्रेड, नूडल, पापड़, बिस्किट बना दीजिए 200 रुपया किलो बिकता है। और उससे विटामिन बना दीजिए तो विटामिन 12,000 रुपये किलो बिकती है। और उससे आप जानते हैं क्वांटम डॉट्स निकाल दिया 1 अरब रुपये किलो बिकती है। ये क्वांटम डॉट्स जैसे जानते हैं बहुत सारी चीज बनी हुई है उसी आटे में से। प्रोटीन के सेगमेंट को अलग कर दिया, बहुत सारी दवाएं बना दिया, बहुत सारे जानते सप्लीमेंट्स तैयार कर दिए। ये विज्ञान नहीं होता तो क्या ऐसा होता? नहीं तो फिर किसान क्या होता? मान लीजिए आपके पास गेहूं होता पहले तो आप क्या करते? बहुत करते, गेहूं से आटा बना देते, मैदा बना देते और क्या करते आप। लेकिन आप जानते आज नूडल बना देते हैं आज आप जानते ब्रेड बना देते हैं, आप बिस्किट बना देते हैं, आप नमकीन बना देते हैं, आप पापड़ बना देते हैं। उतना मैं लिख नहीं पाऊंगा, ऐसे 400 से अधिक उत्पाद बनता है। बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं। और फिर इसी को आगे ले जाकर के इससे विटामिन बना दीजिए। और चलिए विटामिन, इसके अलावा इसका जो है बहुत सारे लोग नहीं खाते, लेकिन ना विटामिन, मान लीजिए ये नहीं खाते, विदेशों में ये नहीं खाते, इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन विटामिन खाते, कम खाना चाहते हैं। इसके अलावा जानते हैं उसका इसेंस, उसका सार आप देखेंगे कि जो है, मान लीजिए मैं यहाँ सप्लीमेंट्स की बात कर देता हूँ, तमाम प्रकार के सप्लीमेंट, सहायक, और इसके बाद इससे क्वांटम डॉट्स बना सकते हैं। क्वांटम डॉट्स, ये विज्ञान नहीं होता तो आप इतना उपयोग नहीं कर पाते। पहले सड़ा हुआ दूध लोग फेंक देते थे, लेकिन सड़े हुए दूध से पाउडर दूध बनाया जाता है। 1000 से अधिक उत्पाद बनाया जाता है सड़े हुए दूध से।
विज्ञान नहीं होता तो क्या ऐसा संभव होता? कदापि संभव नहीं होता। तो ऐसे जीवन के अनेक क्षेत्रों में महाक्रांति आई है। आप सोचिए, पहले कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आज आपके पास सब्जी है, पहले सब्जी तुरंत खा लेते तो काम चल जाता। आज जानते इसी सब्जी से आप जूस बना सकते हैं, इसी सब्जी से जानते हैं आप क्या नाम है, बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत तरीके के जानते हैं। अर्थात इससे आप देखा जाए तो जैम जैली से लेकर के, अब मैं सारी चीज नहीं लिख रहा हूं, विटामिन मिनरल्स से लेकर के आप ये समझ लीजिए कि बहुत दूर तक की यात्रा कर सकते हैं। और जहां सब्जी मान लीजिए 10 रुपए किलो बिक रही, वहां ये 200 रुपए किलो, यहाँ 10,000 रुपया किलो, यहाँ अरब रुपया किलो तक पहुंच सकते हैं। ये विज्ञान के कारण संभव हुआ। ऐसे न केवल कृषि के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, पहले हर जगह पानी संभव नहीं था, तो हम लोग जमीन के नीचे से पानी निकालने लगे। सतह का पानी जानते हैं, आरओ के माध्यम से प्योर करके, छान करके उसको पीने लगे। समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने लगे। अब वायुमंडलीय जल का उपयोग शुरू कर दिया गया है। सबके जमीन के नीचे पानी नहीं है, सबके सतह पे पानी नहीं है, ताल तलैया पोखर जोहड़ नहीं है हर जगह, लेकिन सबके आसमान में पानी है। और उस पानी को निकालने की तकनीक विकसित हो गई। एटमॉस्फेरिक वाटर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी आ गई। पहले कार से जाना पड़ता था, रास्ते में रुक करके बॉटल खरीदना पड़ता था पानी पीने के लिए। अब कार चलती रहेगी, पानी अपने आप भरता रहेगा। अब तमाम कारों में इनबिल्ट आ रहा पानी। जैसे एसी है, एसी क्या करता है, इस कमरे को कंप्रेस करता है और इसके पानी को निकाल के बाहर कर देता है। एसी के पीछे जाएंगे आप तो देखेंगे वहां पानी गिरता है। वो पानी कहाँ का है? कमरे का पानी है। तो कमरे का पानी उसने कैसे निकाला? कंप्रेस करके। और गर्मियों में आप देखिए 2-3 बाल्टी पानी एक ही एसी निकाल देता है, ह्यूमिडिटी को। ये पानी निकालने की टेक्नोलॉजी है वायुमंडल से। जहां सहारा मरुस्थल है, जहां कालाहारी मरुस्थल है, उसके जमीन में पानी नहीं है, उसके सतह पे भी पानी नहीं है, लेकिन सबके आसमान में पानी है। बादल तो हर जगह है, आसमान तो हर जगह है। तो विज्ञान के माध्यम से संभव हुआ। पहले हर व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं होता था, आज जानते कपड़े की बाढ़ आ गई है। पहले 1-2 कपड़ा नहीं होता था। विज्ञान ने इतना चमत्कार किया कि उसी जानते गन्ने की खोई से रेयान तैयार किया, टेफ्लॉन तैयार किया, बहुत सारी चीज तैयार किया। और देखिए सब आर्टिफिशियल कपड़ा लग रहा है। उसी धान की भूसी से, गन्ने की खोई से, उसी तमाम चीजों से, तमाम रासायन से। और कपास का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा, कॉटन का भी उत्पादन होने लगा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, अनेक प्रकार के मकान बनाना संभव हुआ। अपार्टमेंट कल्चर। दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में अब ऐसे जमीन बची ही नहीं। कब दिल्ली खत्म होती, कब गाजियाबाद आता है, किसी को पता नहीं चलता। कब दिल्ली खत्म होती, कब नोएडा आता है, किसी को पता नहीं चलता। कब दिल्ली खत्म होती, कब फरीदाबाद आता, किसी को पता नहीं चलता। कब दिल्ली खत्म होती, कब गुरुग्राम आता, किसी को पता नहीं चलता। कब दिल्ली खत्म होती, कब सोनीपत, पानीपत आता, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जमीन बची ही नहीं। तो फिर दिल्ली में लोगों को कैसे बसाया जा सकता है? आसमान में। ऐसे अपार्टमेंट कल्चर, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट, 20 मंजिला, 25 मंजिला, 50 मंजिला, विज्ञान के कारण संभव हुआ है। कहीं दूर तक जाना, पहले अमेरिका जाने के लिए आप महीनों जाना पड़ता था। सुभाष चंद्र बोस एग्जाम देने गए थे लंदन, तो 25 दिन लगा था उनको। आज आप खाली 8-10 घंटे में पहुंच सकते। हम ही लोग जानते हैं सुबह क्लास दिल्ली में लेते हैं और 10 बजे क्लास, 12 बजे क्लास जानते जयपुर में लेते हैं। फिर जानते शाम को क्लास जो है पुणे में लेते हैं, चेन्नई में लेते हैं। ये कैसे? एयर कनेक्टिविटी के कारण। अगर हवाई जहाज नहीं होता इतना आसान होता? 1 घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं, वहां क्लास ले लेते हैं। परिवहन के नाते पूरा देश जानते हैं, कहीं भी घूमिए, पूरी दुनिया में कहीं भी आइए जाइए। भारत की बात छोड़िए, पृथ्वी की बात छोड़िए, अंतरिक्ष में आना जाना संभव हुआ है रॉकेट के माध्यम से, स्पेस शटल्स के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं विज्ञान ने किस कदर आपको प्रभावित किया। वो सारे पॉइंट लिखना है, बता देना है कि कैसे कैसे विज्ञान के क्या मतलब, विज्ञान का जो लाभ है और विज्ञान की जो चुनौतियां। लाभ दर्शा देंगे फिर वरदान है, चुनौतियां दर्शा देंगे तो अभिशाप है। यही इतनी बात
मेन बॉडी में करना। मतलब इसमें क्या करना है, विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में लाभ, अलग अलग क्षेत्रों में लाभ बताना है और विज्ञान से चुनौतियां समझाना है, चुनौतियां समझाना है। तो जो ये बताएंगे आप, यही वरदान को समझाएगा, यही बताएगा कि वरदान है, और जो ये समझाएंगे यही बताएगा कि अभिशाप है, यही बताएगा कि अभिशाप है। तो ये वरदान को समझाएगा, ये अभिशाप। तो चलिए जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञान के प्रभाव को देखा जाए। तो पहले विज्ञान के लाभ, विज्ञान का अलग अलग क्षेत्रों में लाभ, क्योंकि लगभग 700-800 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कुल 1000 से 1200 शब्दों का निबंध लिखना है आपको। 100 शब्द तो इंट्रोडक्शन में हो गया, 100-150 शब्द, मतलब 100-150 शब्द इंट्रोडक्शन में, 100-150 शब्द कंक्लूजन में, तो 700 शब्द आपको लिखना है, 700-800। तो 700-800 शब्द लिखने के लिए कम से कम 8-9 पैराग्राफ होना चाहिए। एक पैराग्राफ में आपने 70-80 शब्द लिखा, तो इसका मतलब उतने पैराग्राफ। अब अलग अलग क्षेत्रों में लाभ कैसे दर्शाएंगे, तो आप देखिए सबसे पहले आवश्यक सुविधाओं को, भाई जो बेसिक सुविधा है, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में। अब मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इन क्षेत्रों में लिख लेंगे कि भाई रोटी लिखने के लिए आपको कृषि क्षेत्र में लिखना पड़ेगा, कपड़े के लिए कपास के उत्पादन से लेकर तमाम केमिकल वस्त्र जो है, मकान के लिए भी तमाम सुविधाएं, जो ईंट से लेकर सीमेंट से लेकर के रॉड से लेकर के घर में जितना सामान लगता है। पढ़ाई में आप देख ही रहे हैं, आप ही मान लीजिए मैं यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, नहीं तो पढ़ाई घर घर कैसे पहुँचती अगर विज्ञान नहीं होता तो। और दवाई भी। इन क्षेत्रों में विज्ञान का महत्व समझाना होगा आपको। अच्छा, ये हो गया मूलभूत सुविधा। दूसरा, क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने में, क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने में, आवश्यकता को पूरा करने में, क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने में। और क्षमता निर्माण का मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में। अब ऊर्जा, बिजली कैसे संभव हुई? विज्ञान से ही बिजली आई है। ऊर्जा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, सब में एक एक पैराग्राफ लिख देंगे। परिवहन के क्षेत्र में, और परिवहन में जानते सारा बताएंगे आप, सड़क से लेकर के, रेलवे से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के, समुद्री परिवहन को, अंतरिक्ष परिवहन को, सब परिवहन के क्षेत्र में। रक्षा और सुरक्षा में, यहां लिख देते, वहां शायद नहीं दिख रहा होगा, परिवहन। अब देखिए, रक्षा, सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, बीमा। बैंक आप जानते हैं आजकल मोबाइल से ही बैंक है, पेटीएम से लेकर के, फोन पे से लेकर सारी चीज बैंकिंग के क्षेत्र में। ऐसे सारे बता देंगे क्षमता निर्माण। अब तीसरा देखिए, नई, जानते हैं अनेक नई सुविधाओं के विकास में, नई सुविधा के विकास में, जैसे रोबोट है, जैसे रोबोटिक्स है, रोबोट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। देखिए ये रोबोट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपको मशीन नहीं, देखिए मशीन को चलाएगी, मशीन लर्निंग। अभी आपको सब्जी स्वयं लाना पड़ता है, 2-4 साल में आपको सब्जी नहीं लाना पड़ेगा, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आप घर में होंगे तब तक कोई आपके दरवाजे को खटखटाएगा,
आप कहेंगे आप कौन? कहेगा जी मैं सब्जी लेके आया हूँ भिंडी। आप कहेंगे ये किसने मंगाया, किसने आपको कहा भिंडी लाने? स्वयं फ्रिज ने बुलाया है, क्योंकि आप फ्रिज में जितना सामान रखते हैं आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग से फ्रिज जान जाएगी कि ये आदमी क्या क्या खाता है, और जैसे वो सामान कम होगा तुरंत जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही ऑर्डर चला जाएगा, वो सब्जी लेके आएगा। अभी मान लीजिए एसी खराब है तो आपको फोन करना पड़ता है, हेलो देखिए मेरा एसी खराब है जरा ठीक करिए। आगे एसी स्वयं बता देगी कि मैं खराब हूं और अपने कंपनी को मैसेज कर देगी। तब तक उधर से लोग आपके दरवाजे को खटखटाएंगे। आप कहेंगे आप कौन? जी हम लोग एसी बनाने। किसने बुलाया? स्वयं एसी ने बुलाया। और किसने बुलाया? आगे सारे यंत्र स्वयं को ठीक करेंगे। इसमें जीपीएस लगा होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, हर मशीन अपने आप को इसी को मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत नया दौर है, बहुत अलग दौर में जानते प्रवेश कर रहे हैं। मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें, ये तमाम नए। तो विज्ञान इस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या है विज्ञान के लाभ है। इसको लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर कटे। अच्छा, इसके अलावा कमजोर वर्गों वंचित वर्गों के संरक्षण में कैसे सहायक है? जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कोई बेटी है, बहन है, अकेले जा रही, उसको कोई छेड़ रहा है, उसने पुलिस को कॉल कर दिया, 100 नंबर पे आ गई। कमजोर वर्गों वंचित वर्गों महिलाओं बच्चों बुजुर्गों, कैमरा लगा हुआ है, कोई गलत काम नहीं कर सकता, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा। एक और पॉइंट लिख लीजिए, चौथा, कमजोर वर्गों वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में, कमजोर वर्गों वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों वंचित वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण में, संरक्षण एवं सशक्तिकरण में, कमजोर वर्गों वंचित वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण में, जैसे महिलाओं बच्चों की सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों बुजुर्गों की सुरक्षा, बच्चों बुजुर्गों दिव्यांगों, दिव्यांगों या SC ST OBC EWS है कि नहीं, ऐसे इन सभी के संरक्षण में, चाहे वो गर्भ निरोधक गोलियों से लेकर के सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फोन, तमाम प्रकार की सुविधा है जो आपको अनेक चीजों के लिए बचाती है। तो ये सब आप विज्ञान के लाभ को देख रहे हैं, अर्थात विज्ञान किस तरीके से। तो नए लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार से विज्ञान को, इन कारणों से विज्ञान को वरदान कहा जाता है। इन कारणों से विज्ञान को वरदान कहा जाता है। अब विज्ञान से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, विज्ञान से उनको दर्शा देना है। अब नए पैराग्राफ से आ जाइए कि विज्ञान ने जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं, वहीं कई प्रकार की चुनौतियों से मुश्किल में खड़ा कर दिया, मुश्किल में ला करके खड़ा कर दिया। जहां विज्ञान ने, नए पैराग्राफ में आए, जहां विज्ञान ने मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं, वहीं जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं, वहीं अनेक चुनौतियों से मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है, मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। अनेक विनाश के हथियार बनाए हैं। अब देखिए कहां कहां मुश्किल खड़ा कर दिया, जैसे विनाश के हथियारों से, तो एक पैराग्राफ हो जाएगा विनाश के हथियार बनाकर। अब क्या क्या बनाया, बंदूक, बम, तोप, टैंक,
मिसाइल है कि नहीं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, परमाणु बम, रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार। ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा कि इन सबको आप दर्शा देंगे। जैविक हथियार। दूसरा आप जानते हैं, विनाश के अनेक हथियारों के बाद दूसरा जो है, आप पॉइंट लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे कि विज्ञान ने अत्यधिक मशीनीकरण कर दिया है। जैसे मशीन के और मानव मशीन के बीच में संबंध स्थापित हो गया, लेकिन मानव में संबंध नहीं। तमाम जो मानव के अंदर जो बंधुत्व था, जो समरसता थी, अब एक आदमी दूसरे आदमी से बात ही नहीं कर रहा है, या तो टीवी देख रहा है, या तो मोबाइल देख रहा है, या तो रील देख रहा है, या अनेक अनवांटेड चीज़ें, सांस्कृतिक कल्चरल पॉल्यूशन हो रहा है, गंदी वीडियो दिख रहा है, पोर्न देख रहा है, अनेक गलत चीज़ें। तो मानव की बजाय मानव मशीन संबंध का विकास हुआ है। मानव मशीन संबंध विकसित हुआ है। जैसे अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग करना, इंटरनेट का अधिक प्रयोग, या मोबाइल का अधिक प्रयोग, या वीडियो गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना। अच्छा, अनेक जानते हैं दवाई बना दिया, भ्रूण हत्या हो रही है, किसी को मारना, जहर पिलाना, ऐसे तमाम चीजें जानते हैं हो रही। ये लिख लीजिए आप। अब अगले पैराग्राफ से आते हैं। बहुत प्रकार के वीडियो गेम है, तमाम चीजें देख रहे हैं आप। तीसरा, अनेक ड्रग्स, दवाएं बना दिया है। अब इससे जानते, इससे अपराध बढ़ रहा है, इससे अपराध बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। भाई शराब वराब से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, तमाम रासायनिक चीजें। ऐसे बहुत सारे अपराध, हिंसा को बढ़ावा है, महिला भ्रूण हत्या को बढ़ावा, भ्रूण हत्या को, नशाखोरी को बढ़ावा, नशाखोरी को बढ़ावा है, एल्कोहल को बढ़ावा है, एल्कोहल को बढ़ावा है। या अच्छा, इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके नए नए अपराध विकसित, किसी के अकाउंट से ही पैसा उड़ा लेना, अपराध में नई नई तकनीकों का चलन, नई नई तकनीकों के चलन का बढ़ना, किसी का गंदा वीडियो बना लेना, वीडियो मिक्स कर देना, उल्टा पुल्टा किसी का सम्मान प्रभावित कर देना, जैसे साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है कि नहीं, या
बहुत सारे वाइट कॉलर क्राइम है, वाइट कॉलर या फ्रॉड है, तमाम वाइट कॉलर क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, ई फ्रॉड है, या तमाम दुष्प्रचार है, जानते हैं। अच्छा, अत्यधिक मशीनीकरण से जानते हैं पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, मानव को कम, रोजगार भी प्रभावित हो रहा है, ज्यादा मशीन का उपयोग होगा, मनुष्य का कम उपयोग होगा। अत्यधिक मशीनीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा, अत्यधिक मशीनीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा, पूंजीवाद को बढ़ावा, अत्यधिक मशीनीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा है, अत्यधिक मशीनीकरण से आप देख रहे हैं पूंजीवाद को बढ़ावा। तो ये सब क्या है, ये विज्ञान के माध्यम से चुनौतियां हैं, ये विज्ञान के माध्यम से चुनौतियां हैं। नोट कर ले, लिख लीजिए कि इन सभी उद्धरणों से या वर्णनों से, इन सभी के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि विज्ञान मानव के लिए अनेक गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है, गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है, जिसके नाते विज्ञान को अभिशाप कहा जाता है, जिसके नाते विज्ञान को अभिशाप कहा जाता है, इस नाते जाते विज्ञान को अभिशाप कहा जाता है। इस नाते विज्ञान को अभिशाप कहा जाता है। अब निष्कर्ष पर आए। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है, टॉपिक का सार, निचोड़ लिखा जाता है। अर्थात जो वर्तमान स्थिति है विज्ञान के माध्यम से, उसको दर्शाते हुए, इंगित करते हुए रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से जानते सार को रखा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि विज्ञान ने मानव के लिए जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न की हैं, वहीं कई प्रकार की चुनौतियां भी दी हैं, कई प्रकार की चुनौतियों को भी खड़ा किया है। लेकिन विज्ञान अपने आप में मनुष्य के हाथ का खिलौना है। विज्ञान चुनौती नहीं खड़ा कर रहा, बल्कि मानव ही विज्ञान के माध्यम से चुनौती खड़ा कर रहा। विज्ञान अपने आप में कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो बंदूक से अपनी रक्षा करें, चाहे तो किसी को गोली मार दें। इसका मतलब है विज्ञान को बुरा कहना ठीक नहीं है। मानव ही विज्ञान के वरदान और अभिशाप दोनों स्वरूप को निर्धारित करता आता है। मनुष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और मनुष्य को जानते बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ताकि वह विज्ञान को समस्त मानवता के भलाई के लिए प्रयोग में लाए और उसकी चुनौतियों से मानवता को बचाए। बात समझ रहे हैं? ये कहना, तो विज्ञान, यहां पे लिखना होगा कि विज्ञान का अनेक लाभ
मानव सभ्यता को गरिमामय बनाता है, गरिमामय बनाता है, लेकिन विज्ञान का कुछ उपयोग गंभीर चुनौतियां भी खड़ा करता है, कुछ उपयोग गंभीर चुनौतियां भी खड़ा करता है, कुछ उपयोग गंभीर चुनौतियां भी खड़ा करता है, लेकिन विज्ञान मनुष्य के हाथ का खिलौना है। विज्ञान को बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन विज्ञान मनुष्य के हाथ का खिलौना है। विज्ञान के उपयोग को, विज्ञान के सदुपयोग और दुरुपयोग को, सदुपयोग और दुरुपयोग को, विज्ञान के सदुपयोग और दुरुपयोग को मनुष्य निर्धारित करता है। मनुष्य विज्ञान के सदुपयोग और दुरुपयोग को मनुष्य निर्धारित करता है, मनुष्य निर्धारित करता है। विज्ञान के सदुपयोग और दुरुपयोग को मनुष्य निर्धारित करता है। अतः मानव का कर्तव्य होना चाहिए, अतः मनुष्य का कर्तव्य है, अतः मानव का कर्तव्य है कि वह विज्ञान के रचनात्मक एवं सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दे एवं नकारात्मक उपयोग को हतोत्साहित करे, एवं नकारात्मक उपयोग को हतोत्साहित करे, हतोत्साहित करे। अतः विज्ञान के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दे और नकारात्मक उपयोग को हतोत्साहित करे। सब लोग समझ गए इस निबंध को? तो अगर इस तरीके से ये निबंध लिखेंगे तो आप बहुत उचित ढंग से जानते हैं, समझिए आप इसे लिख पाएंगे। अब एक दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो इसी से मिलता जुलता है, तुरंत आप समझ जाएंगे। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों का ह्रास। नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब दूसरा टॉपिक है विज्ञान की प्रगति। विज्ञान की, ये उससे मिलता जुलता टॉपिक है क्योंकि प्रगति का मतलब वही वरदान जैसा, और मानवीय मूल्यों का ह्रास मतलब अभिशाप जैसा। विज्ञान की प्रगति एवं मानवीय मूल्यों का ह्रास, ये खाली लिखने पे अलग टॉपिक लगता है, लेकिन ये अलग टॉपिक नहीं है। देखिए, ये विज्ञान वरदान, विज्ञान वरदान, वही वाले पॉइंट्स लिखना, और मानवीय मूल्यों का ह्रास ये विज्ञान अभिशाप।
लेकिन थोड़ा सा चूंकि मानवीय मूल्यों की बात है तो आपको मानवीय मूल्यों के संदर्भ में इसको समझाना पड़ेगा। देखिए इसमें तो वही बात लिखना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन में सीधे आता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं इस पर खर्च करेंगे। इंट्रो लिखना है तो आप पहले इस टॉपिक को लिखेंगे एक पैराग्राफ, दूसरा उसका। तो आप क्या कहेंगे कि विज्ञान के व्यापक विकास ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। विज्ञान के व्यापक विकास ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। विज्ञान के व्यापक विकास ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, चाहे आवश्यक जरूरत की सुविधाएं हो, चाहे आवश्यक जरूरत की सुविधाएं हो, जरूरत की सुविधाएं हो, चाहे आवश्यक जरूरत की सुविधाएं हो, जैसे रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, जैसे रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, या क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, या क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करना हो। विज्ञान की प्रगति ने हमेशा मानव को शिखर पर पहुंचाया है। विज्ञान की प्रगति ने हमेशा मानव को शिखर पर पहुंचाया है। विज्ञान की प्रगति ने हमेशा मानव को शिखर पर पहुंचाया है। विज्ञान की प्रगति ने हमेशा मानव को शिखर पर पहुंचाया है। जिसके नाते विज्ञान की प्रगति मानव के लिए बहुत आवश्यक रही है। इस नाते विज्ञान की प्रगति मानव के लिए बहुत सहायक एवं वरदान रही है। लेकिन आप लिखेंगे जहां एक तरफ विज्ञान ने अनेक सुविधाएं दी हैं, वहीं अनेक चुनौतियां भी खड़ी की हैं। वही अभिशाप वाली बात करनी, जहां विज्ञान ने मानव के लिए अनेक सुविधाएं दी हैं, वहीं विज्ञान के नाते मानव मूल्यों का व्यापक ह्रास हुआ है। वहीं विज्ञान के कारण मानव मूल्यों का व्यापक ह्रास हुआ है। वहीं विज्ञान के कारण मानव मूल्यों का व्यापक ह्रास हुआ है। जैसे संयम, भाईचारा, सहानुभूति, ईमानदारी, परस्पर सहयोग
जैसे मूल्यों का लगातार ह्रास हुआ, जैसे मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है, लगातार ह्रास हो रहा है, क्योंकि विज्ञान से व्यक्तिगत और भौतिकवादी संस्कृति का विकास हो रहा है, क्योंकि विज्ञान से व्यक्तिगत सुविधा वाले भौतिकवादी संस्कृति का विकास हो रहा, भौतिकवादी संस्कृति का विकास हो रहा है, क्योंकि विज्ञान से व्यक्तिगत सुविधा वाले भौतिकवादी संस्कृति का विकास हो रहा है। भौतिकवादी संस्कृति का विकास, और जब व्यक्ति भौतिकता में आ जाता दूसरे से मतलब नहीं रखता। जिसके ऊपर फैन चल रहा है, एसी चल रही, वो कैसे समझ पाएगा दूसरा इस समय गर्मी में जूझ रहा होगा, कष्ट में होगा। जो स्वयं जानते आराम से सुख सुविधाएं भोग रहा है, वो दूसरे को महसूस नहीं कर पाता उसका कष्ट। जिसने दवा खा लिया, दर्द खत्म हो गया, वो दूसरे के दर्द को कैसे समझेगा। इस नाते अन्यायकारी, शोषणकारी, इस नाते अन्यायकारी लिख लेंगे, इस नाते अन्यायकारी, शोषणकारी प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ है, अधिक विकास हुआ है, प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ है। अनेक प्रकार के संवेदनाओं, अनेक प्रकार की संवेदनाओं और भावनाओं का क्षरण हुआ, संवेदनाओं और भावनाओं का क्षरण हुआ है। अनेक प्रकार के संवेदनाओं और भावनाओं का क्षरण हुआ है। यही कारण है कि विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों के ह्रास के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया जाता है। यहां लिख लेंगे, यही कारण है कि विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों के ह्रास के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया जाता है। यही कारण है कि विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों के ह्रास के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया जाता है। तो ये हो गया, आपने टॉपिक को समझा दिया कि विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों का ह्रास। अब मेन बॉडी में आ जाए। अब देखिए, इस टॉपिक के आपने दोनों सेक्शन की बात बता दी। अब मेन बॉडी लिखना बहुत आसान है कि विज्ञान कैसे वरदान है अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे उसके लाभ, जैसे पिछले वाले टॉपिक में आपने लिखा। हाँ, अब मानवीय मूल्यों के ह्रास को दिखाना होगा। हथियार बन गए तो आप दूसरे की जान ले रहे हैं। तमाम प्रकार के जानते, तकनीकी का विकास, मशीन का विकास हो गया, आप अब सुविधा भोगी हो जा रहे हैं, उपभोक्ता भोगी हो जा रहे हैं, दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप गाड़ी से चल रहे हैं तो दूसरा जानते पैदल चल रहा है तो उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ऐसे गाड़ी घुमा दे रहे हैं, उसके ऊपर पानी का छींटा जा रहा है, महसूस नहीं कर पा रहे हैं दूसरे को आप। तो अब मेन बॉडी में आप देखें, मेन बॉडी में
अब विज्ञान की प्रगति, विज्ञान की प्रगति के लिए तो विज्ञान का लाभ, इसमें मुझे ज्यादा नहीं बताना है। विज्ञान से लाभ वाला पार्ट आप लिख देंगे, जैसे आवश्यक सुविधा, आवश्यक या मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में, ये जानते हैं एक विज्ञान की प्रगति। दूसरा जानते हैं क्षमता निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने में, क्षमता निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने में, नई नई तकनीकों, नई नई तकनीकों के माध्यम से सुविधा, ये सब बातें लिख देंगे तो विज्ञान की प्रगति, मतलब विज्ञान की प्रगति वाले संदर्भ को बताना संभव हो जाएगा। अब मानवीय मूल्यों के ह्रास पर लिखना है, और वो भी कैसे, विज्ञान के संदर्भ को जोड़ते हुए। और यहां जानते मनोविज्ञान मनोरंजन, जैसे विज्ञान के माध्यम से मनोरंजन के साधन, विज्ञान के, एक पॉइंट और लिख लीजिए, विज्ञान के माध्यम से मनोरंजन के साधनों का विकास, जैसे वाद्य यंत्र हैं, तमाम वाद्य यंत्र, बहुत सारे वाद्य यंत्र जो आप बजाते हैं, बात समझ रहे हैं, तमाम प्रकार के संगीत के यंत्र, उपकरण, संगीत के बहुत सारे यंत्र उपकरण, माइक, स्पीकर, रिकॉर्डर, माइक, स्पीकर, रिकॉर्डर। तो यहां पर आपने विज्ञान की प्रगति को दर्शा दिया। अब मानवीय मूल्यों के ह्रास को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि विज्ञान के साथ जोड़ करके उसको बताना पड़ेगा। जैसे आज मान लीजिए, आज आप ऑनलाइन हजारों कोर्स खरीद सकते हैं, तो आप गुरु की महिमा, शिक्षक की महिमा नहीं समझ सकते, कैसे उसका सम्मान किया जाता था। आप कहेंगे सारे शिक्षक जानते हैं, बहरूपियां हैं, सबको उसी नजरिए के साथ देखेंगे जैसे आपने देखा है। अब मानवीय मूल्यों के ह्रास की बात है, मानवीय मूल्यों का ह्रास। अब देखिए मानवीय मूल्यों का ह्रास कैसे। नंबर 1, विज्ञान के अत्यधिक विकास से, अत्यधिक विकास से अनेक सुविधाएं बढ़ी हैं, अनेक सुविधाएं बढ़ी हैं। इस नाते विज्ञान के अत्यधिक विकास से अनेक सुविधाएं बढ़ी हैं, इस नाते मानव जीवन सुविधा भोगी हुआ। इस नाते मानव जीवन एकाकी एवं अत्यधिक सुविधा भोगी हो गया है, सुविधा भोगी हो गया है। इस नाते दूसरे की पीड़ा, दूसरे की समस्या उसे महसूस नहीं हो पा रहे। इस नाते दूसरे की समस्या, पीड़ा, भावना को मनुष्य नहीं समझना चाहता, नहीं समझना चाहता है। इससे जानते हैं सहयोग, इसे सहयोग करने की भावना, बंधुत्व का भाव, समरसता का भाव, परिवार को एक साथ लेकर चलने का भाव सब प्रभावित हो रहा है। इससे आपसी सहयोग, बंधुत्व,
समरसता, समरसता आदि। अच्छा, संयम, समरसता, संयम। जब आप समूह में रहेंगे तभी तो संयम करेंगे। जब सुविधा ज़्यादा, विज्ञान ने सुविधा ही ज़्यादा पैदा कर दी, अब संयम की जरूरत ही नहीं। संयम, अनुशासन, अनुशासन आदि का भाव हतोत्साहित हुआ है। अनुशासन आदि का भाव हतोत्साहित हुआ है। आदि का भाव आदि का भाव हतोत्साहित हुआ है। हतोत्साहित हुआ है। आदि का भाव हतोत्साहित हुआ है। तो पहला एक तो दिखा देंगे इस तरीके से। दूसरा, हथियार का होड़ बढ़ा है तो बल की संस्कृति, दबाव की संस्कृति का विकास हुआ है कि आपके ऊपर बम गिरा देंगे, आपको मार देंगे, ऐसे धमकी देने लगे लोग। दूसरा, विज्ञान के अत्यधिक विकास से, विज्ञान के अत्यधिक विकास से हथियारों का होड़ बढ़ा है। हथियारों का होड़ बढ़ा है। विज्ञान के अत्यधिक विकास से हथियारों का होड़ बढ़ा है। भय की संस्कृति का विस्तार हुआ है। भय की संस्कृति का विस्तार हुआ है। भय की संस्कृति का विस्तार हुआ है। युद्ध, अपराध, हिंसा को फैलाना आसान हुआ है। जैसे आतंकवादियों के हाथ में बंदूक है, किसी पे चला देते हैं। जैसे आतंकवादियों, चरमपंथियों, अलगाववादियों, बगावत करने वाले लोगों के द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों के द्वारा हथियारों एवं सुरक्षा के उपकरणों, हथियारों एवं सुरक्षा के उपकरणों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा जाते विज्ञान और के कारण आधुनिकता का फैलाव। विज्ञान के कारण सुविधा और आधुनिकता का, सुविधा एवं आधुनिकता, उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद का प्रसार हुआ है। इस नाते अनेक मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है। इस नाते अनेक मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है। इस नाते अनेक मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है। जैसे धार्मिक आस्था में कमी, जैसे धार्मिक आस्था में कमी। अब जब धार्मिक आस्था में कमी होगी
तो धर्म के माध्यम से मानवीय मूल्यों को ग्रहण किया जाता, तो फिर आप ग्रहण ही नहीं करेंगे, धर्म का विरोध करेंगे। व्यक्तिगत संयम में कमी, व्यक्तिगत संयम में कमी। भाई संयम क्यों करेंगे जब सारी सुविधा है? पहले सुविधा नहीं होती थी, लोग भोजन कम होता तो हर व्यक्ति थोड़ा सा खाता था, दूसरे के लिए बचाता था, ऐसे अनेक चीजें। सादगीपूर्ण जीवन का ह्रास, अब लग्जरी जीवन है, सादगीपूर्ण जीवन का ह्रास, जीवन शैली का ह्रास, जीवन शैली का ह्रास, तड़क भड़क वाली संस्कृति का विकास हुआ है। संयुक्त परिवार प्रथा की, संयुक्त परिवार प्रथा की समाप्ति, संयुक्त परिवार प्रथा की समाप्ति। स्वार्थ और अश्लीलता में वृद्धि है, स्वार्थ एवं अश्लीलता में वृद्धि है, स्वार्थ एवं अश्लीलता में वृद्धि है। भौतिक और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा है, भौतिक एवं उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा है। इस प्रकार से अनेक, अच्छा, महिलाओं के प्रति, महिलाओं एवं बच्चों का दुरुपयोग, अपराध, दुरुपयोग बढ़ा है, दुरुपयोग बढ़ा है। सब महिलाओं को जानते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार से अनेक मानवीय मूल्यों को, नए लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से अनेक मानवीय मूल्यों का गंभीर ह्रास हुआ है, अनेक मानवीय मूल्यों का गंभीर ह्रास हुआ है, अनेक मानवीय मूल्यों का गंभीर ह्रास हुआ है। अब हम लोग आएंगे कंक्लूजन में, नए पैराग्राफ पे आ जाते हैं। कंक्लूजन, जिसको आप निष्कर्ष कहते हैं। अब इसमें निचोड़ लिखा जाएगा। देखिए निचोड़, इसका भी निष्कर्ष वैसा है जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप। भाई विज्ञान के अनेक लाभ और चुनौतियां हैं, लेकिन विज्ञान का लाभ और चुनौती तो मनुष्य ही तय करता है ना। विज्ञान तो अपने आप में निरपेक्ष होता है। आप कहेंगे कि विज्ञान से अनेक सुविधाएं एवं चुनौती देखी जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन विज्ञान निरपेक्ष होता है, विज्ञान निरपेक्ष होता है और मनुष्य के हाथ का खिलौना है, और मनुष्य के हाथ का खिलौना है। विज्ञान का सदुपयोग दुरुपयोग मनुष्य निर्धारित करता है। विज्ञान का सदुपयोग एवं दुरुपयोग मनुष्य निर्धारित करता है, मनुष्य निर्धारित। विज्ञान का सदुपयोग एवं दुरुपयोग मनुष्य निर्धारित करता है। अतः मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह विज्ञान के सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे, ताकि मानवीय मूल्यों का ह्रास ना हो। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह
विज्ञान के सकारात्मक एवं रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे ताकि विज्ञान की प्रगति से मानवीय मूल्यों के ह्रास के बजाय उसके संवर्धन एवं विस्तार को बढ़ावा मिले एवं मानवीय सभ्यता को गरिमामय बनाया जा सके, मानवीय सभ्यता को गरिमा में बनाया जा सके। नोट कर लें इसको। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने दोनों टॉपिक को पूरी तरीके से समझ लिया और उससे संबंधित जो आपका लेआउट है, बेसिक स्ट्रक्चर है निबंध का, उसको तैयार कर लिया। तो अब आसानी से इस प्रकार के निबंध को आप लिख पाएंगे, चाहे वो विज्ञान की प्रगति और मानवीय मूल्यों के ह्रास के से जुड़ा हुआ, ये यूपीएससी में पूछा गया निबंध है आईएएस के एग्जाम में, चाहे ये निबंध हो या इसके बजाय चाहे यह निबंध हो कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, दोनों को आप आसानी से लिख सकेंगे। सबको ये बात समझ में आई? तो इससे आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः संडे को छुट्टी होती है, लेकिन कल छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन कल भी हम लोग जानते कम से कम एक निबंध पढ़ेंगे और जो है समय मिला तो जानते हैं एक से ज़्यादा भी निबंध, ताकि आप इस कड़ी को जानते आगे बढ़ाते हुए आगे चलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।